कॉन्टेक्ट मुला लोग ने गरबात किया है थमो गले कोई ना हवान ले कका बच्ची बंग पे आज पंग का अने ने ni tat तो कभी कभी उन वाले एडिंग इतना इले आगे और जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोग से भी पूछा है कि उन लोग का कुछ कम्पेंसेट होगा कि नहीं, तो उन लोग का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है। कम्युनिस्ट यूनियन की ओर से डिपार्टमेंट को 2-3 बार कंप्लेंट भी दे चुका है। तो इस वक्त मैं जिस जगह खड़े हूँ ऐसे बोल सकता है कि ये हमारे भारत के एक म्यांमार बॉर्डर के आखिरी गांव कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पंचाव सर्कल के अंदर आता है। कोन्नू विलेज आगे कौन सा है और उधर आगे काम्पोंग है, इसके बाद म्यांमार बर्मा पर जाता है। यहाँ क्या क्या घोटाले हो रहे हैं इस गांव के लेवल में भी, ये आज आप लोगों को दिखाएंगे और खुलासा करेंगे। 2-4 और बहुत कुछ है। और जिस जगह खड़ा हूँ ये मैं ठीक कोन्नू गांव की मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल जो इनकम्प्लीट है, जो कई सालों से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव में इस तरह के जो प्रोजेक्ट दिया गया था, काफ़ी गांव में ये कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कोन्नू गांव के अभी तक इनकम्प्लीट है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज कोन्नू गांव में आया हूं। यहाँ कई सारे मुद्दा ऐसा है जो आगे हम खुलासा करेंगे। आज हमारे साथ कोन्नू विलेज के स्टूडेंट यूनियन टीम भी है। यहाँ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, करप्शन को लेके, इनकम्प्लीट काम को लेके, कई सारे ऐसे, और ये डाइवर्टिंग प्रोजेक्ट को लेके बहुत सारे मुद्दा है जो आपको आगे हम खुलासा करेंगे। तो जब सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि कोन्नू गांव के जो ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल है, ये कई सालों से ये स्टार्ट हो गया था ये बनाने, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है। लेकिन इसका बिल भी खा लिया होगा शायद, ये आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका चारों ओर हम कॉर्नर दिखाएंगे। ये है कोन्नू गांव के मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल, जो कि शायद 2021-20 के लगभग में ये स्कीम शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है। बाहर अंदर दोनों साइड हम दिखाएंगे। आओ, तो अंदर साइड के भी हम दिखाते हैं। तो ये हालत है कोन्नू गांव के मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल जो बनाया गया था, इनकम्प्लीट है अभी तक, ये हालत में है। क्या नाम हो आपका? सबसे पहले मीडिया टीम लोंगडिंग तहे दिल से कोन्नू स्टूडेंट यूनियन की ओर से थैंक यू। आज का वीडियो ये सब चीज को कवर करने के लिए आया है। मेरा नाम लंगने वंशा है, कोन्नू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। ये कोन्नू एक छोटा सा गांव, एक मल्टीपर्पज हॉल, ये काम 2021-22 से शुरू हुआ है। तो ये चीज को लेके हम लोग कोन्नू स्टूडेंट यूनियन की ओर से डिपार्टमेंट को 2-3 बार कंप्लेंट भी दे चुका है। तो ये ऐसे है कि मतलब अलग अलग बस्ती गांव में भी ये मल्टीपर्पज हॉल बना है। तो एक्चुअली सिर्फ कोन्नू गांव में कंप्लीट नहीं हुआ है, अलग अलग गांव बस्ती में तो पूरा कंप्लीट होके है। तो क्यों कोन्नू गांव बस्ती में सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है बोल के मैंने कंप्लेंट 2-3 बार भी दे चुका है। तो हम लोग का अपील यही रहेंगे कि कोन्नू स्टूडेंट यूनियन की ओर से और पब्लिक की ओर से जल्द ये चीज को फुलफिल करा के जल्दी कंप्लीट करा देने से ठीक है बोल के सोच विचार कोन्नू यूनियन की ओर से ऐसे रखा गया है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? एक्चुअली ये इसका कॉन्ट्रैक्टर पहले में 3 आदमी का नाम आया था, तो उसका बाद मैडम ने इसको टेकअप किया है। तो उसको भी हम ऑलरेडी 2 बार बोल चुका है ये चीज को लेके। तो सुनने में आया है कि ये चीज को पैसा तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, लेकिन खाली
काम बचा हुआ है बोल के, तो मैंने बहुत बार कंप्लेन किया है। तो अभी का स्टैंड ऐसा रहेंगे कि मतलब इसको जल्दी कराने से बिल्कुल सही रहेगा, नहीं तो हम लोग भी बेकार में ऐसा कमिटी हॉल है बोल के ऐसा मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ऐसा बना के डिस्टर्ब होने के लिए तो बिल्कुल नहीं रखेगा। देख के थोड़ा हम लोग भी यही लगता है कि ऑलरेडी अरुणाचल गवर्नमेंट से ये चीज को डिलीट हो चुका है, तो बिल्कुल ये कंप्लीट होना है। तो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग इसको देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कैसा रहेगा। अच्छा, ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आया था और कितना का फंड था ये स्कीम में? ये पीडब्ल्यूडी का अंडर में आया था, ये फास्ट 50 lakhs का था ये। और शुरू जो कब हुआ था इसका बनने का? ये 2021 से शुरू हुआ है। ये जिस काम को लेके यही रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियन की ओर से, पब्लिक की ओर से 10 दिन के अंदर में अगर काम फिर से शुरू नहीं होता है तो फिर शुरू नहीं होता है तो हम लोग सोच विचार नया सोच कैसे करेंगे ये फिर हम रखेंगे। तो जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर से 10 दिन के अंदर में काम शुरू होना है, यही रखेंगे। तो ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल को बनाए अब 4 साल हो गया है, 4 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है। तो कोंडू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये मांग है कि इस मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल को 10 दिन के अंदर अभी स्टार्ट होना है, इसको दोबारा फिर से बनाना है, कम्प्लीटली बनाना है। स्टूडेंट यूनियन का यही मांग है। और मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा अपनी ओर से कि ये ऐसे बताया जा रहा है, मुझे ऐसा पता लगा है कि ये आया था स्कीम WRD के अंदर, बनाया है PWD ने। ये दो डिपार्टमेंट मिलके भी अभी तक ये इनकम्प्लीट है। और स्टूडेंट यूनियन का ये कहना है कि शायद इसका बिल भी उठा के खा लिया है, लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है। तो इसको तुरंत ये 10 दिन के अंदर इसको शुरू करना है, ये मांग है इस वक्त। और दूसरा कॉलोनी हम लोग उतर चुके हैं। यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है गांव के पूरे कॉलोनी में अभी तक नहीं हुआ है। जितने घर हैं, जितने कॉलोनियाँ हैं जहाँ पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो पुल होना चाहिए था, अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। जो कि आज के समय पे कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, अभी कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा हो, कोई ऐसा नहीं गांव नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पे हम दिखा रहे हैं आपको कि कोन्नू गांव का पूरे नहीं, कुछ कुछ कॉलोनियाँ हैं अभी तक ऐसा भी है जहां इलेक्ट्रिक पोल नहीं पहुंचा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन इंडिविजुअल कोई अगर साइड में काम कर रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट नया नया सेंक्शन दे रहा है, ऐसे जानने को मिल रहा है। जिसके कारण अभी गांव वाले खुद से ये पानी की जो पाइप है उसको पोल के लिए लगा के, पोल के लिए यूज़ करके अभी किसी तरह से कनेक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए वो भी दिखाएंगे हम। आज कोन्नू गांव के स्टूडेंट्स यूनियन टीम ने हमें बुलाया था कि इस गांव के जो काम काज हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, जो रोड के काम चल रहे हैं, इलीगल कटिंग हो रहे हैं, जो डाइवर्ट हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट जिस जगह बनना चाहता है उस जगह नहीं बन पा रहा है, अलग जगह बनाया जा रहा है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम अभी 4 साल हो गया है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। इन सब चीज़ों को लेकर आज खुलासा कर रहे हैं। अभी हमने देखा एक मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल जो 4 साल पहले हर गांव में दिया गया था। मेरे खुद के गांव में भी है, बना चुका है, कब का कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस गांव का अभी तक इनकम्प्लीट है। और यहाँ देख सकते हैं
मोर हिला। तो यहाँ पे ये देखिए पोल, पानी पाइप को पोल के लिए यूज़ किया जा रहा है। अभी के सरकार बोलता है, बीजेपी सरकार, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा हो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा हो, कोई भारत देश में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पे आप देखिए, यहाँ गांव वाले किसी तरह से अभी अपने घरों तक करंट पहुंचाने के लिए किस तरह से पाइप खूंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं, देख लीजिए। और वहाँ इंडिविजुअल कोई अगर अपना फार्म खोलता है, अपना बंगला बनाता है, अपना कॉलोनी खोलता है, वहाँ पे अपना इंडिविजुअल के लिए अभी गवर्नमेंट सेंक्शन दे रहा है, और यहाँ गांव वालों के लिए कुछ नहीं। तो ये आपका सामने है, ये इधर से ये पॉइंट उधर नीचे है, और ये जो वायरिंग लाइन जो आ रहे हैं, ये टोको पत्ता के नीचे से अभी होके आ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार जो इलेक्ट्रिक वायर है, जब नए नए लगाने के बाद आफ्टर 10 इयर्स 10 साल के बाद उसको फिर से दोबारा चेंज करना चाहिए, दोबारा फिर नया लगाना चाहिए। जो पुल होते हैं इलेक्ट्रिक पुल, उसको आफ्टर 10 इयर्स फिर से नया लगाना चाहिए। ऐसे शायद मेरा अगर गलत ना हो तो ये होना चाहिए गवर्नमेंट के, सरकार के नियमों के अनुसार। लेकिन यहाँ देखिए, जब से कारण यहाँ लगवाई है कोन्नू गांव में, यहाँ तो इलेक्ट्रिक पोल जुड़ा ही नहीं, यहाँ तो पहुँचा ही नहीं। लेकिन गांव वालों का ये कहना है, यहाँ कई बार डिपार्टमेंट से उन्होंने मांग किया कि यहाँ पे 1-2-4 पोल लगाए जाए, जो वायर जंगलों के नीचे से आ रहे हैं सप्लाई, उसको ऊपर करके थोड़ा सा सुविधा दी जाए। लेकिन सुनने को कोई नहीं है। किसी तरह से ये पानी पाइप लगा के अभी यहाँ तक लाइन पहुँच रहे हैं। और लेकिन यहाँ और भी बातें हैं जो आगे हम बताएंगे। चलिए। गगे को क्या कहता है? इस जगह को कहता है गगे गुम कहता है। इसका असल मजरा क्या है यहाँ का? इसका यहाँ का मजरा ये है कि अभी देखो, कोन्नू गांव में इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कमी है। कई कई घर में और कई कई कॉलोनी में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है। तो उसके लिए हम लोग कोन्नू स्टूडेंट यूनियन और ये बस्ती का तरफ से बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया है कि हर जगह में, हर कॉलोनी में, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने से बहुत अच्छा रहेगा बोल के, और हम लोग अपील भी किया है। तो अभी कुछ दिन के बाद देखा है कि अभी ये नया ट्रांसफार्मर लगाया है यहाँ में। तो इधर से ये जो अभी यहाँ में एक जमीन है, वो जो है कि अभी हमका ये मैडम ने खरीदा है, उधर में अभी कोन्नू विलेज जो कॉलोनी कोन्नू विलेज नाम दे के उधर में अभी इलेक्ट्रिसिटी ले गया है, जबकि अभी कोन्नू का कॉलोनी को पहुंचा ही नहीं है। तो हम लोग का ये यूनियन का कहना है कि अभी ये जबकि अभी कोन्नू में पहुंचा ही नहीं, तो अभी प्राइवेट लैंड में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे ले गया है। तो हम लोग मैडम यानी कि पूरा बताइए। उनका मैडम का लेन है ये, जो यानी कि ऑनरेबल विधायक का अंशु साहब का। जी 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 जी। तो अभी हमका उतना ही कि हमको कहना है कि अभी एक्शन से भी वही कहना है कि ये कोन्नू में जितना भी गांव है, घर है, सब में ये इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक पहुंचना है। उसकी बात ही जो भी करो वो अलग बात है, लेकिन जबकि कोन्नू गांव में जुड़ा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, और अभी या प्राइवेट लैंड में ये इलेक्ट्रिसिटी ले गए हैं, ये जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग यूनियन का तरफ से अल्टीमेटम देता है कि ये सप्ताह का अंदर में ये लाइन को काट दीजिएगा। और अभी ये लाइन का वजह से अभी कोन्नू में लाइट भी डिम है, और हर कोई कंप्लेन आ रहा है कि कोन्नू में अभी लाइट इतना डिम है कि कुछ काम भी नहीं कर सक रहा है अभी। तो अभी हमको कहना है कि अभी ये लाइन को काटने से ठीक होगा, और बस्ती में जितना भी कॉलोनी है जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है वहाँ में लगा दीजिएगा, और वहाँ में पहुंचाने से बहुत ठीक रहेगा। यहाँ में कितने घर है अभी तक नया कॉलोनी में? अभी ये नया कॉलोनी में अभी 10-11 घर होगा, तो उधर में भी नहीं पहुंचा है। तो इसका इशू जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक को लेके ही है या फिर कुछ भी अलग बात है यहाँ का?
मैडम का गार्डन को लेकर? ये गार्डन को लेके अभी ये गार्डन में अभी क्या क्या प्रोजेक्ट आया होगा, क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, वो तो अभी ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, एग्जैक्टली क्लियर कट तो हम नहीं बोल सक रहा है। लेकिन अभी अभी हमको कहना है कि अभी ये जो है कि मैडम का जमीन है और वो जो उनका प्राइवेट लैंड है, तो अभी ये कोन्नू का कॉलोनी का नाम से इधर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने से, ठीक है। सही है। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये कोन्नू का ही हिस्सा है। ऊपर थोड़ी देर पहले हमने गया था, जहाँ मैंने दिखाया था इलेक्ट्रिक पोल जो पीएचडी का पाइप से लगाए हुए एक कॉलोनी में जहाँ से आया हूँ, उधर से ये नया कॉलोनी है। यहाँ का लोगों का ये कहना है, यहाँ पे एक नया कॉलोनी शिफ्ट किया है, कम से कम 12-14 घर अभी तक शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि इस गांव के लिए, इसी कॉलोनी के लिए जो सैंक्शन मंगाया गया था इलेक्ट्रिसिटी, इस गांव को सप्लाई देने के लिए, या कोन्नू गांव के पूरे घरों में जहां जहां अभी तक पोल नहीं पहुंचा है वहां पे जुड़ाने के लिए नया सैंक्शन मांगा गया था। लेकिन इसको अभी इंडिविजुअल अपना फार्म पे, अपना खेती पे इंडिविजुअल ये डाइवर्ट करके, इस सैंक्शन को डाइवर्ट करके ले जाया जा रहा है, ऐसा कहना है। अगर ये सच है तो ये बहुत ही इलीगल है, बहुत ही ये जानते हुए भी कैसे कर सकता है, ये कैसा हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवाल है। और ये एक साधारण आदमी नहीं है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक है हॉन्चुन जी, उनका ही अपना वाइफ का ये फार्म है, हॉन्चुन साहब का ही फार्म है। अगर आपने इस कॉलोनी के लिए आए हुए सैंक्शन को अगर वहां डाइवर्ट करता है तो ये बिल्कुल गलत है। आप ही खुद नेता है यहाँ का, आप ही खुद लीडर है, आप अगर ऐसा करेंगे फिर हम किस पर भरोसा करेंगे? डिपार्टमेंट अगर नेताओं का साथ मिलके अगर इस तरह से जनताओं को लूटेंगे, जनताओं को गुमराह करेंगे, तो हम किस पर भरोसा करेंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल बनता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से। और भी कुछ ऐसे बातें हैं जो इस गांव के द्वारा इस एरिया को लेकर, गांव के पूरे डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल है, जिसका हम आगे खुलासा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक नया कॉलोनी है जो कि अभी हर गांव में पॉपुलेशन बढ़ते, सारे गांव अभी नए नए कॉलोनी अभी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, हर कॉलोनी में, हर गांव में अभी नए नए सेक्शन मंगा रहे हैं हर कोई। तो ऐसे में अभी कोन्नू के लिए आए हुए, गांव के लिए आए हुए इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी अलग इंडिविजुअल फार्म के लिए अभी डाइवर्ट हो रहा है, ये कहना है। तो ये बहुत ही गलत है। तो चले आगे देखते हैं। तो ये जो कॉलोनी है, 2-4 घर आप देख रहे होंगे यहाँ से, और बाकी जो है ये पहाड़ के पीछे या जंगल के पीछे छुप गए हैं। यहाँ पे कम से कम 12-14 घर अभी तक यहाँ से आते हैं। फिर यहाँ ऐसा बताया जाता है कि ये ऑनरेबल विधायक हंचू साहब का जो गार्डन है उसका ये फार्म है। हालांकि इस गांव वालों का, ये स्टूडेंट यूनियन का ये कहना है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है सैंक्शन जो है इस गांव, ये कॉलोनी के लिए हुए थे, जिसका अभी डाइवर्ट करके अभी इस फार्म के लिए ले जाया जा रहा है। और ये कोन्नू गांव के नाम से ही सैंक्शन लेके इस फार्म में क्यों, इंडिविजुअल फार्म में क्यों लेना है? जबकि यहाँ ना कोई कोन्नू के कोई एक घर है, ना कोन्नू के कोई गांव है। यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल लैंड है, इंडिविजुअल फार्म है। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ खेती ही दिखाई देगा, 2-4 एक खेती के हम आपको दिखाई देंगे। यहाँ ना कोन्नू गांव के किसी का घर है, ना कोन्नू गांव के किसी की कोई भी एक घर नहीं है यहाँ पे। इस वक्त हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं, ये नया रास्ता कटा हुआ है। इसका भी एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। ये न्यूली अभी कटिंग हो रहे हैं इस कोन्नू गांव के ये खेती के आसपास। क्या कॉलोनी बोलता है इसको, क्या कॉलोनी है? लाखों कॉलोनी ना। तो कोन्नू गांव के लाखों कॉलोनी में ये एक नया रास्ता का कटिंग हो रहा है। तो इसको देखने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं।
गांव वालों का ये भी कहना है कि ये गांव वालों के जो ये इस जगह के हर टीले हर जमीन के मालिक है, ओनर है, लेकिन इन लोग का ये कहना है कि मालिक के जानकारी के बिना, ओनर के जानकारी के बिना ये रास्ता कटिंग हो रहे हैं, जो कि किसी भी गांव में किसी भी जगह में जब इस तरह की नए सड़क बनते हैं तो मालिक को, ओनर को जानकारी दिया जाता है कि आपका जमीन इतने मीटर, इतना लेंथ, इतना ब्रेड आपका काटा जा सकता है, कम से कम एटलीस्ट एक खबर तो दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे जमीनों के मालिक अभी भी साथ में आया हुआ है, उनसे सुबह रूबरू कराएंगे, लेकिन इसीलिए हम लोग अभी देखने को जा रहा है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी ये कुछ किसी प्रोजेक्ट के कारण ये नया रास्ता अभी काटा हो, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कम से कम ये ओनर को मालूम होना चाहिए था कि आपका जमीन कितने काटा जा रहा है, एटलीस्ट इतना तो हक बनता है। लेकिन ना कंपनसेशन दिया है, ना ओनर को ये बताया गया है कि आपका जमीन जायदाद को इतना काटे जा रहा है। तो ये मजरा है यहाँ का भी। नंगमन पौन, क्या नाम है? Nang Wangpo Wangsa. नंग Mawang Wangsa. नंगमन पौन। Apung Wangsa. आपका Wangham Wangsa. आपका Puman Wangsa. कुल मिलाकर कितना लेन ओनर होंगे इस रोड पे? 30 का ऊपर में हो। तो इस रास्ता को काटने में कितना महीना चल रहा है अभी? 2 महीना। तो आप लोग क्या चाहता है? हम लोग को नहीं पूछ के ऐसे करते जा रहे हैं, तो हम लोग बोला है पैसा का बारे में कुछ बोलने रो बोल के हम लोग को मालिक लोग को पूछा था, तो कुछ जवाब नहीं रहे के ऐसे करते जा रहा है। तो हम लोग इन लोग को हम लोग का तरफ से नहीं सक रहा है बोल के ये लोग सगने रो बोल के ये लोग को कंप्लेन किया है। कंप्लेन मतलब ये लोग को दिख दिया है, तो कुछ ये लोग को भी जवाब नहीं रहे के ऐसे ही करते जा रहा है। तो क्या पता चला कि ये कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन डिपार्टमेंट काट रहा है, किस लिए काट रहा है, क्या पता चला आपको? वो तो पता नहीं है, लेकिन बोलने वाला लोग तो हम लोग के बोलने वाला लोग तो अभी जीपीसी है और राजा है, बंगो बोल के एक्टिव है मेरा भैया जो वो लोग है। तो ये एक्चुअली कोन्नू गांव के क्या कॉलोनी बोलते हैं इसको? ये कॉलोनी का नाम, ये कॉलोनी नहीं है, ये तो कोन्नू गांव का है, खेती का नाम। ये कोन्नू गांव के खेती के किनारे किनारे एक न्यूली एक रास्ता का काटिंग हो रहा है। पिछले 2 महीनों से ये काटिंग हो रहा है। तो मैं काफी रास्ता के आधा तक मैं चल के आया हूँ यहाँ देखने के लिए, और साथ में स्टूडेंट यूनियन है, साथ में यहाँ का लैंड ओनर है। तो लैंड ओनर का यह कहना है कि इस रोड को काटने से पहले ना कि उससे कोई कंसर्न किया गया, ना कोई खबर दिया गया है, ना कि कोई कंपनसेशन दिया है, बिना पूछे बिना जाने इस रास्ता को पता नहीं किस लिए काट रहा है, इसको काटा जा रहा था। इन्होंने पहले तो एक बार रोका, फिर जबरदस्ती कटिंग हो रहे थे, फिर दोबारा इन्होंने अभी फिलहाल रोक के रखा हुआ है इस रोड को काटने में। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जनजातियां हैं, सारे लोग जंगलों पे निर्भर है, सारे लोग खेतों पे निर्भर है। और ये खेत की इलाका है, कोन्नू गांव की खेतों की इलाका है, जो कि एक एक टीला, एक एक पहाड़, एक एक एरिया यहाँ का जमीन का मालिक है, जो कि यहाँ पे खेती करके अभी जी रहा है, जिसका अभी बिना जाने, बिना पूछे, बिना मालिक की जानकारी ये रास्ता को काटना क्या सही है? यहाँ तो ना कंपनसेशन दिया जा रहा है, ना कि कोई मालिक से कोई मीटिंग लिया है इसको काटने से पहले। क्योंकि एटलीस्ट इसको सर्वे करते वक्त सबसे पहले तो यहाँ के लैंड ओनर कौन कौन है उसको चुन के इसको साथ में सर्वे करना चाहिए था। इसका साथ साथ जो भी ओनर है उसको थोड़ा आपका कंपनसेशन अगर नहीं भी है, फिर भी अब थोड़ा कुछ तो देना चाहिए था कि आपका लैंड इतना लैंड काटने जा रहा है, और किस लिए काटा जा रहा है ये आपको ओनर को भी बताना ये जरूरी है, ताकि आगे जाके थोड़ा सा और लैंड ओनर आपका कंपनसेशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे। इसीलिए उसको भी बताना जरूरी है कि ये रोड किस लिए काटा जा रहा है, ये पब्लिक का सुविधा के लिए काटा जा रहा है, या यहाँ पे कोई नया कुछ गवर्नमेंट कुछ नया प्रोजेक्ट लाने वाला है,
ये तो गांव वालों को या लैंड ओनर को बताना जरूरी है, लेकिन यहाँ ना तो कोई डिपार्टमेंट का मालूम है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मालूम है, ना किस लिए काटा जा रहा है ये मालूम है, ना प्रोजेक्ट ना ये कंपनसेशन दिया है। तो इसीलिए इस काम को अभी फिलहाल रुका रखा है। सुनाऊंगा अपना भाषा से, कोन्नू का भाषा से। थमो, मेरा नाम वंगा मंगशा है। थमो ले कोई ना हवान ले कका बच्ची वंग पे आचपंग बिलेंगे ले उनफा ले ताचिका मनगेट गमा उमले ले लमका मन हो गमा बिले बता पुंगे मन ban बच्ची तिउन ना हवा लफे abile la kha rikshaw ka chapha le bot kai kam mi tu ka kilang to ka pam to komi mok si sa sa po na kom na lungta kami na kam ka po si tin kom na ngun kap le lung chubang agong noi kam ka man na kam man khao cha be na pa la phe angun sa be chala kai le muchi phai si tai le rik chung tu be po si phai si ga hu chmai po me la kha le be git po aga alam telle thota pe man thango un pha te bila te sa pungo ke meo la ko riksha un ka pha tai kap lo abi po kem honak keo upangai mon mok sa mok pungai ga me rik chung dan te be mi katok ga si lo aga ke me khau man singai kamong cha ka tong man thang kamong cha ka kha man thang mama katong mama loga ti puya la ko han ti to nam ka kolong kam ka nga le bchi hata ne gali hiwa na koi na ka na po si na man ta na ga la ko ka ko le ta ko ngun ja ta pa ko kam sing ya i ma ga ya kam ja ga i po ai le ko ale ti po na me ngun na pa wa na ka to po si pi sak to nam ate ngun sa te sa kai le hatai ate ko ye cha pa ba mai ai le kam mi bi ka pa ka cha man thang tam dai dai ka puka opang ka chi pu ga mo cha pha ko ha pha te nam cha le kap chi lo mong tai ma tha tai le ga bi ngai oe sot ma ge ta poi ka lo ba kam man tai ka ani le mi tat to gabi ngun gale ding ipung ile hagit chele hatai le hawan ni ale kaban ban ni ale po si go le bang ho aga chem lam ngai kon te ke o mok poi o ka ko pum na ban ja haban le ale le aga chem lam ngai le ni ani le tho pe tha mo ngun chi get pha le kam gari lam ni man ten ngai gari lam ni wa dap lo men ten ho ya cha mai ding kha le bo gari lam ni man ten ga le ra pe pu at bo mi tat to ga bi le ka pu ga bang shu ka ga bang sha ka le ka ga le ga mo ga le go pha e ga ile ale ha e le lam nu ale nga le ale tho si go si po han tong ma tha mo si tho le kam ale cha te le ale ani ngai ni ale ngon chi ne no ga cha ra ke ti pu ga mo get bo ngun mo pha bo a ga tho man tat po la ko ka ti le a ga mo po lam mo ga gabi le go bang siung saka mami tat gabi tai ga tungun gabi ding kha le ga phan ra te lam ga si thoi pungai le ga le ten pungai थैंक यू वंस अगेन। तो ऐसा है अभी यह का ये लैंड ओनर का कहना ये है कि अभी यह हमें लैंड ओनर लोग के अप्रोक्सीमेटली 30+ है बोला है ये लोग का कहना है। तो अभी यह में जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो भी कॉन्ट्रैक्ट आया है उन लोग ने इन लोग को बिना पूछताछ का मन मर्जी यहाँ में लैंड कटिंग करके अभी मान लो 2-3 किलोमीटर चला भी गया। और वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोग से भी पूछा है कि उन लोग का कुछ कम्पेंसेट होगा कि नहीं, तो उन लोग का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है। तो लास्ट में इन लोग ने हम लोग कोन्नू स्टूडेंट यूनियन को कंप्लेन आया है कि उन लोग का बिना नॉलेज में उन लोग का जमीन को काटा गया है। तो उसको अब लोग का तरफ से कुछ टेकअप हो गए, अब लोग का तरफ से कुछ अप्रोच कीजिए, ऐसा मेरे लोग का रिपोर्ट आया है। तो उसको लेके हम लोग ने सर्कल ऑफिसर तक रिपोर्ट किया था ना, तो सर्कल ऑफिसर तक रिपोर्ट किया था, लेकिन उधर से भी कुछ रिप्लाई ही नहीं आया है। तो अभी यहाँ का लैंड ओनर का कहना यह है कि जब तक ये उन लोग को कम्पेंसेट नहीं होगा तब तक यहाँ में कुछ अभी रोड कंस्ट्रक्शन अभी नहीं चलेगा।
और ये लोग का बात ये है कि ये बस्ती वाला है, तो खेती करके उसी से उन लोग का लिविंग वो खेती करके ही चलता है। तो वो उनका डेली ब्रेड जो है कि ये खेती यूनियन में मिलता है। तो अभी रोड कटिंग करके कितना खराब किया है। अभी अभी अपना अपना खेती को यहाँ में जितना भी खेती है, तो अभी उन लोग को कंपेंसेट नहीं करके अभी मन मर्जी में ऐसा रोड कटिंग करेगा, तो अभी कब तक चलेगा ऐसा। एग्जैक्टली तो कहाँ जाने के लिए काट रहे हैं, किस चीज के लिए काट रहे हैं, तो आप बता दें। इसका नॉलेज जो एक्चुअली ऐसा होता है, हर हर रोड कंस्ट्रक्शन में साइन बोर्ड भी लगाया जाता है, तो उसका एस्टिमेशन कॉस्ट भी दिखाई मिलता है उसमें, और वो किस डिपार्टमेंट ने और किस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है उसको भी दिखाई मिलता है। ऐसा कुछ यहाँ में कुछ साइन बोर्ड भी नहीं है, तो हमका उतना ये डाउट है, एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। हाइड्रो प्रोजेक्ट बोल के एक सर्वे किया गया है नीचे में, तो उसी के लिए जा रहा है ना, क्या के लिए जा रहा है अभी साइन बोर्ड भी नहीं लगाया, इसलिए अभी उसका एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा है अभी। तो अभी ये बस्ती वाला का ये लैंड ओनर लोग का कहना है कि अभी इसको स्टॉप करने से ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग ये तो लैंड कंपनसेट करने से ठीक है उनको। उनका कहना है। कंपनसेशन अगर देने से कितना तक देने से आप लोग राजी होगा, क्या वो चाहता है? वो जो है कि अभी हमको ये लैंड ओनर लोग को ही मालूम होगा, उन लोग भी वो लोग एक साथ मिलके अगर एक आदमी को एक मीटर में उतना दे रहा तो सबको उसी रेट जाएगा। तो अभी हम लोग उतना दो उनका तरफ से अभी तो तक तो नहीं बोला है, लेकिन कंपनसेट करने से ठीक है, उतना ही है उनका कहना। चलिए ठीक है। तो आप लोग यूनियन की तरफ से क्या स्टैंड रखा है और क्या बोलना चाहेगा जो अभी डिपार्टमेंट है और कंट्रैक्टर? नहीं, हम का यूनियन की तरफ से डिपार्टमेंट कंसर्न से ये कहना चाहता है कि आ, ये डेली ब्रेड अर्नर है अपना खेती से, और ये बस्ती वाला को लैंड ओनर लोग को ऐसा ये इलीगली कंस्ट्रक्शन नहीं चलने से ठीक है। और अगर ये लैंड ओनर लोग को अगर ये कंपेंसेशन नहीं करता है, तो हम की तरफ से यूनियन की तरफ से भी ये कुछ कंप्लेन जाएगा, और ये हमको सपोर्ट भी है ये लैंड ओनर लोग से। ये लोग को लीगल वे में जाने से ठीक है, इलीगली कंस्ट्रक्शन नहीं चलना चाहिए। और ये सब जो हर जगह में ओनर होता ही है, बिना ओनर का कुछ जमीन नहीं होता है, और मन मर्जी से अभी कोई भी जाता कटिंग अपना मन मर्जी से नहीं चलेगा। और ये जो जितना भी कटिंग हो गया उन लोग को भी कंपेंसेट कीजिए। कुल मिलाकर दो चार मजरा है आज, जो कि कोन्नू गांव हमारे अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग जिले के आखिरी गांव में से गिना जाता है। बहुत बड़े गांव है ये। यहाँ से कोन्नू से आगे कौन सा है, इसके बाद सीधे बर्मा म्यांमार के बॉर्डर पड़ता है। तो इस एरिया में ये एक पंचव सर्कल के एरिया में पड़ता है, जो कि यहाँ के विधायक श्री होंचुंगानम जी वो यहाँ के विधायक है। कुल मिलाकर यहाँ का आज जो भी इशू है इस गांव को लेकर, सबसे पहला जो आपने देखा गांव में मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल जो बनी है 2020-21 के सन से ही बना था, जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है। गांव वालों का स्टूडेंट यूनियन का ये कहना है बिल तो उठा के खा लिया है, पर अभी तक मल्टीपर्पज हॉल इनकम्प्लीट है। इसको 10 दिन के अंदर शुरू किया जाए, उन लोग का मांग ये है। दूसरी, जो गांव में कॉलोनियों में जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन होना चाहिए था अभी तक इनकम्प्लीट है वो भी, जो कि आज के समय पे ये कहते हैं बीजेपी सरकार यानी हमारे भारत सरकार, अरुणाचल सरकार कि हमारा भारत विकास हो चुके हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुके हैं, पानी पहुंच चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। मगर यहाँ आज ग्राउंड रियलिटी आपने देखा, इस गांव के कुछ हिस्सों में अभी भी बाकी है, यहाँ लाइट नहीं पहुंचा है। एक दो चार घरों में आपने देखा अभी कि पीएचईडी की जो पाइप लगवाते हुए, एक इलेक्ट्रिक पोल लगवाते हुए उन्होंने किसी तरह से अपने घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया हुआ है। और गांव वालों का ये कहना है, यूनियन का ये कहना है कि इस गांव में जो एक नया कॉलोनी भी अभी ऑलरेडी एक 2-4 घर शिफ्ट ऑलरेडी हुए हैं यहाँ पे, जो कि आपने देखा कम से कम 12-14 घर होंगे। उसके लिए और जिस घरों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं उसके लिए नया प्रोजेक्ट एडिशनल फंड उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने मंगवाया था, जिसका अभी इंडिविजुअल फॉर्म में जा रहा है।
कन्वर्ट हो रहा है। जिस जगह के लिए आए हैं सैंक्शन दूसरे जगह पे जा रहा है। ये भी आपने देखा, ये भी कहाँ तक सही है आप जज कीजिए, कमेंट करिए। और दूसरी तीसरी हो गया आपका ये रोड कनेक्टिविटी, जो कि ना कि ये अभी तक गांव वालों के ओनर के जानकारी में है कि ये किस लिए है रोड। सबसे पहला बात तो ये है कि ये रोड किस लिए है, ये अभी तक जानकारी में नहीं है। दूसरी ये है कि यहाँ जब काटा गया था, ना सर्वे के वक्त ओनर को बुलाया गया था, ना काटिंग के वक्त ओनर से पूछताछ किया था, ना कंपनसेशन दिया गया है, जिसके कारण ओनर ने ये रोड को काटने से अभी फिलहाल रोक रखा है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पहले भी कई बार उन्होंने ऑफिशियली लेटर दे चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बातें कर चुके हैं कि इसका कम से कम हमें जानकारी देना चाहिए था, आप हमें कंपनसेशन दीजिए फिर इसको शुरू कीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अनसुना कर इसको कंटिन्यू काटे जा रहे थे, जिसका हाल ही में अभी उन्होंने रोक रखा है। अभी भी ये कहना है उनसे, यहाँ कुल मिलाकर 30 से ज्यादा 35 लोग लैंड ओनर होंगे, इसका जिस लिए भी काटा हो इस रोड को उनको कंपनसेशन दे और थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन दे, फिर इस रोड को काटा जाए। तो ये मजरा है आज पन्नू गांव में, एक गांव में इतना सारा प्रॉब्लम देखने को अभी भी मिल रहा है। तो ये है हमारा अरुणाचल, ऐसे है हमारा भारत देश, अभी भी ऐसे चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी में जाने से ऐसे ही मिलेगा, ज्यादातर गांव में इस तरह का प्रॉब्लम ही मिलेगा। तो ये है अभी तक। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा अरुणाचल डेवलप है या हमारा भारत देश अभी डेवलप हो गया है। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। आज इस रोड के कम से कम 2-3 किलोमीटर हम चल के यहाँ तक आधे रास्ते पहुंचे हैं, और आगे शायद हमें जानकारी ये मिली है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, जिसके लिए शायद ये रोड है। तो साफ तौर पे कोन्नू स्टूडेंट यूनियन आज ये लैंड ओनर का साथ है। उनका भी ये साफ तौर पे ये कहना है कि लैंड ओनर को कॉम्पनसेशन दिया जाए, और यो गांव के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो सैंक्शन आए हैं उसको सही मायने में सही जगह उसको लगवाया जाए, और जो मल्टीपर्पज हॉल है उसको 10 दिनों के अंदर शुरू किया जाए। बस यही मांग है। और फिर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, हमारे वांचो समाज में हर गांव में राजाएं होते हैं, गांवबुढ़ा होते हैं। आजकल के दिनों में पंचायत होते हैं, पंचायत जीपीएम, जीपीसी, जेडपीएम वगैरह वगैरह, और साथ साथ पार्टी के वर्कर्स होते हैं, विलेज लेवल के लीडर्स। तो इन सब मसले को सुलझाने के लिए आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से भी, आप लोगों के होते हुए इस तरह की पब्लिक का जो भी दुख तकलीफ है उनको समाधान में लाने के लिए, उनको जो हक है उसको दिलाने के लिए ही तो है। आप लोग गांव के राजा हैं, गांव के जीपीसी है, गांव के जीबी है, गांव के जो भी लीडर्स है, जिस तरह से आज स्टूडेंट यूनियन खड़े होकर उतरे हैं, पब्लिक के हक के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह आप लोग काम करना चाहिए था। अगर शुरू से ही आप लोग अगर इस तरह के काम करते, आप लोग अगर टेक केयर करते, तो इस तरह का इशू आप लोग कहीं भी किसी भी गांव में नहीं निकल आते। लेकिन मुझे लगता है हमारे वांचो समाज के गांव में भी अभी तक जो गांव अथॉरिटी है थोड़ा सा दबी हुई है। थोड़ा सा आप लोगों को जागरूकता होना चाहिए, थोड़ा सा और तेजी से आगे आप लोगों को भी बढ़ना चाहिए। आप लोग पब्लिक का, जनता का सुख सुविधाएं के लिए आप लोग थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए हमारे अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट तक, सरकार तक, हमारे वांचोनू के हर नेताओं तक, ताकि इस मुद्दे को लेते हुए आगे बढ़े। इन कोन्नू गांव के स्टूडेंट यूनियन के मांग को सुने, इस गांव के लैंड ओनर के मांग को सुना जाए। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द इस इशू को समाधान में लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यही थमाते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।